2014 के बाद से थोड़ा और सिनेमा बदल गया बिकॉज ऑफ द चेंज इन द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। जब से नई सरकार बनी उसके बाद जो सिनेमा बना, क्योंकि जिनकी भी बात हमने की, अनुराग कश्यप हो गए या दिवाकर बैनर्जी हो गए, ये सारे लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे थे, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन उस वक्त था। अभी 2014 के बाद से चीज़ें काफ़ी बदल गई हैं, है ना, कि लोग डरते हैं एक सर्टेन टाइप ऑफ फिल्म बनाने में, और एक सर्टेन टाइप ऑफ फिल्म के ज़्यादा ऑडियंस है, दूसरे के ऑडियंस नहीं, क्योंकि वो बनना अलाउ ही नहीं होता है। जैसे अनुराग कश्यप अक्सर कहते हैं कि जो मैं कहानी कहना चाहता हूँ वो तो अब शायद बनेगी ना, सेंसर बोर्ड उसको पास ना करे। सेंसर का कितना इन्फ्लुएंस हो गया पिछले अब तो 11 साल हो गए 2014 के बाद से जो चीज़ें चल रही है, वो कितना इन्फ्लुएंस किया फिल्म को, उसके बारे में थोड़ा अगर आप बताएं। तो देखिए, मैं इसके बारे में तो सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि सेंसरशिप जैसी जो चीज़ है वो हमेशा से रही है फिल्मों में, ये कोई नई बात नहीं है। पहले भी ये जो अपने जो पॉलिटिकल क्लास के लोग होते हैं ना, वो दे आर वेरी थिन स्किन्ड, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अपने को किसी तरह का रेफरेंस मिल जाए या किसी तरह का नाम, वो ढूंढते हैं ऑफेंस, जहाँ पे ऑफेंस नाम की कोई चीज भी ना हो। और ये जो मैंने, ये तो इतने सालों से ये जो फिल्म मैं देख रही हूँ, लिख रही हूँ, लेकिन उसके अलावा मैंने 2.5-3 साल सेंसर बोर्ड पर भी बिताए हैं। अच्छा। CBFC पर, हाँ। अच्छा। और उसमें as a member of the CBFC, okay, while I was right here, and okay. उसमें दो तीन चीज़ें मैंने देखी। एक ये था कि पहली बात तो ये कि हमने अपने एडिटर से बोला कि ये हमारे पास बुलावा आया है CBFC से। उस बुलावा आता था, अब पता नहीं कैसे होता है, लेकिन बुलावा ये होता था कि फ़ोन पर किसी ने बोला कि मैम यू हैव कैन यू दिस इज समथिंग हम लोग सोच रहे हैं, अ मिनिस्टर इज सेइंग कैन यू प्लीज़। सो हमने सबसे पहला काम किया कि अपने एडिटर से बात करी। हमने कहा हम तो फुल टाइम क्रिटिक हैं, ऐसे कैसे हो सकता है। तो उन्होंने ये कहा कि आप हमेशा सेंसर बोर्ड को स्लैम करते हैं, आप हमेशा ये कहते हैं ये सेंसर ने कैसे पास किया, आप देख के तो आइए कि वहाँ पर होता कैसे है। तो मैं एक तरह से एकेडमिक अपने उसको पहन के पहुँच गई वहाँ पे। मैंने 3-3.5 साल करे, और उसमें एक काम मैंने ये कहा उनसे जिन्होंने मुझे बुलावा दिया था कि जो भी कोई फिल्म आएगी, अगर मुझे उसमें बुलाया गया तो फिर वो मैं रिव्यू नहीं करूँगी। Okay. तो ये था। और दूसरी बात ये भी है कि अगर हम दिल्ली में बैठे हैं तो जो फिल्म लोगों को ये नहीं, मोस्टली हम लोग CBFC को एक तरीके से बोल देते हैं सेंसर बोर्ड, लेकिन जो हिंदी की फिल्में हैं, गुजराती की फिल्में हैं और मराठी फिल्में, वो सब मुंबई में उनका सर्टिफिकेशन होता है। ठीक है, तो हम जैसे लोगों का तो एक तो पहली बात उसमें आना, वो थोड़ा सा एक लेयर हट के था। और ये भी होता है कि जो बोर्ड के मेंबर्स होते हैं, उनका काम नहीं होता सर्टिफिकेशन करना। उनका काम होता, हम लोग का काम होता है बेसिकली पॉलिसी पर बात करना और पॉलिसी को थोड़ा शिफ्ट करना। तो मेरे लिए इतनी मुश्किल बात, मेरे को इतना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पहले सोचा, फिर उसके बारे में आई थॉट इट थ्रू एंड देन आई सेड यस। तो मेरा था 2012 से लेके 2015 तक। ओके। हाँ, तो उसके बाद से चीजें बदलने काफी बदल रही है। लेकिन जैसे मैं बोल रहा हूँ, politically yes of course things have become very, मतलब बहुत ज़्यादा रैचेट हो गई, ये कोई बढ़ गई हैं। लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि ये जो बात होती है ना कि ये हम दिखा सकते हैं और ये हम नहीं दिखा सकते, वो कहीं नहीं गई। वो उस टाइम भी तो उतना ही था कि अरे ये हम कैसे दिखा सकते हैं। तो हम लोग ये बोलते थे, हम और 2-4 हमारे जैसे लोग थे, कि अगर आप सोच रहे हैं कि लोग 18 साल के हो गए, आप लोगों को कह रहे हैं आप शादी कर सकते हैं, लोगों को आप कह रहे हैं आप वोट दे सकते हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि आप ये देख सकते हैं और नहीं देख सकते। लेकिन हम जैसे लोग कम थे, और जो बाकी ज्यादा लोग थे वो यही थे कि arrogate to yourself the power to tell people what they can watch or not, which I am not a big believer in। क्योंकि मुझे लगता है कि हमको हर एक को अपनी खुद की एक मैट्रिक्स होनी चाहिए कि हाँ भाई ये फिल्म हमारे लिए है नहीं है। जहाँ पर मैं फुल ऑन वो बन जाती हूँ ना कि हाँ नहीं, वो बच्चों के लिए होता है। आई थिंक इट्स ओनली फॉर चिल्ड्रन हु आर बिलो 12, देन आई बिकम अ लाइक फुल ऑन, नहीं ये नहीं चलेगा। लेकिन बाकी तो आप देख लो। बट दैट शुडंट हैव अप्लाइड। जैसे अब हम ये बात कर रहे हैं तो मेरे दिमाग में आ रहा है, जैसे 2023 या 22 में अक्षय कुमार की जो OMG 2 आई थी, उसको CBFC ने A सर्टिफिकेट दिया, जो कि फिल्म सेक्स एजुकेशन पे है।
तो उसके हिसाब से ए सर्टिफिकेट देने का कोई सेंस मुझे समझ नहीं आया, एंड राइटली सो उस टाइम पे जो कंट्रोवर्सी हुई वो बनती थी सीबीएसई के अगेंस्ट। तो स्ट्रिक्टर तो हुआ है, बट सेक्स एजुकेशन पर स्ट्रिक्टर नहीं होना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। मुझे तो लगता है किसी चीज पर भी स्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, और मुझे ये लगता है कि आपका काम है सर्टिफिकेशन, आपका काम है, आपका नाम भी है इट्स द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, व्हिच इज व्हाई, और उसको हम शॉर्ट फॉर्म में सेंसर बोर्ड कर करके इतना हमारे दिमाग में बैठ गया है कि जो लोग उसमें उसके ये सेंसर टर्म कहाँ से आ गया, सेंसर टर्म कहाँ से आ गया इसमें? ये आपके ब्रिटिश राज से आया है ना। ओके। जब वो लोग थे इस देश में, दे वर द सेंसर बोर्ड, राइट, उनको लगता था कि हम ऐसी कोई भारतीय ऐसी फिल्म ना बनाए जो पेट्रियाटिक बातें करें, जो ये बात करें कि ये हम अपने देश को आज़ाद चाहते हैं। आज़ादी की बातें जितनी भी होती थी उनको वो बैठते थे अपनी कैंची लेकर। तो ये जो बोर्ड का जो पूरा आइडिया था वो इट्स जस्ट रोल्ड ओवर फ्रॉम 1947। दे जस्ट created an Indian version of that thing. जबकि होना ये चाहिए था मेरे हिसाब से, जब जो सिनेमाटोग्राफ एक्ट है वो इतना पुराना है कि अब तो बिल्कुल ही चीजें बदल गई हैं। आप सेंसर क्या करेंगे, लोग जाकर ढूंढ लेंगे उसको। I mean, people will find it, right? So the whole idea of being sitting in judgment कि आप ये देख सकते हैं और नहीं देख सकते, मेरे हिसाब से उसका कोई मतलब नहीं। ये एलिगेशन राइट है क्या कि 2014 के बाद से सेंसर बोर्ड ज्यादा एक्टिव हो गई और ज्यादा हार्श हो गई फिल्मों को लेकर के, फिल्म मेकर्स को लेकर? जिस तरह के एलिगेशन हमेशा ये अनुराग कश्यप या और भी डायरेक्टर्स लगाते हैं, कितना सच है ये? एक तरह से सही भी है, क्योंकि जिस तरह की फिल्में बनती थी जिसमें हम अपना व्यक्तित्व, अपनी, जैसे आपने बोला ना, लाइक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हम जो बोलते हैं वो किस तरह से देखा जा रहा है। अगर आप कहते हैं कि नहीं आप ये नहीं बोल सकते क्योंकि ये वाला ऑफेंड हो जाएगा, वी हैव बिकम अ नेशन ऑफ टेकिंग ऑफेंस। तो ये, और ये 2014 हमेशा से रहा है, और 2014 से तो और भी ज़्यादा बढ़ गया है, और इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि लोग बोलते हैं कि जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं उनके लीगल डिपार्टमेंट्स के पास सबसे पहले स्क्रिप्ट जाती है, मैंने ये भी सुना है। बट ये रैदर बेटर नहीं है? लोग अगर वोकल हैं अबाउट इश्यूज दैट दे फाइंड इन सिनेमा, या ये नहीं दिखाना चाहिए था, नहीं, पहले लोग बिल्कुल भी नहीं बोलते थे उसके अगेंस्ट, तो कुछ भी दिखाते थे। हाँ, जैसे मेरे को कुछ भी से, मतलब मेरे को एक हमेशा लगता है कि क्या 2014 के बाद आप फना जैसे फिल्म बना सकते हो? हाँ, एक टेररिस्ट को आप हीरो की तरह पोर्ट्रे कर रहे हो, इस तरह की चीजें में भी ऑडियंस भी बहुत ज्यादा फॉरगिविंग थी, बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेती थी। लेकिन 2014 के बाद से ऑडियंस का भी माइंडसेट थोड़ा बदल गया। अब दे आर लाइक कि नहीं, मुझे इस तरह की चीजें तो नहीं देखनी है, ऐसा, मतलब मे बी उनके हिसाब से नॉनसेंस है। सो एक फना जैसे फिल्म या मिशन कश्मीर जैसे फिल्म या हैदर जैसी फिल्म आप 2014 के बाद बना सकते हो, नहीं बना सकते हो? और या जैसे फना जैसी फिल्म बनना कितना सही लगता था आपको? नहीं, अब ये हो गया है ना कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर मजहब को दिखा रहे हैं, किसी आप जो एक माय नेम इज खान फिल्म जो आई थी, याद है आपको? जब इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी उसके बारे में, और उसमें एक शाहरुख खान का कैरेक्टर है, वो एक उसका एक स्लोगन है कि माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट, है ना? तो इतना उस समय भी बहुत धमाल हुआ था। ऐसी बात नहीं कि लोग बोलते नहीं थे उस टाइम, लेकिन सोशल मीडिया नहीं था। सोशल मीडिया से जो शोर मचता है और शोर को एम्पलीफाई होता है, और जिस तरह की जो ट्रोल आर्मी एक्टिवेट हो जाती है, वो उस समय नहीं था। लोग बोलते तब भी थे, और बहुत मतलब बुलंदी से बोलते थे, अखबारों में भी आता था, टेलीविजन पर भी आता था। तब उस समय डिबेट्स हुआ करती थी, आजकल का शोर नहीं होता था। हाँ, तो देयर वाज ऑलवेज अ पुश बैक अगेंस्ट सेंसरशिप, हमेशा से रहा है। लेकिन अब ये हो गया कि जो पुश बैक है अब उसको दबाते जा रहे हैं ना। तो इस दबने में क्या हो गया है कि लोग पहले से ही अपने को सेंसर करने लगे हैं कि अगर पॉलिटिकल है तो बात नहीं करो, अगर जबकि आपके नेटवर्क जो OTT हैं, ओवर द टॉप, या जिसको आप स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बोलते हैं, उनको वो इसके दायरे में ले आए हैं सेंसरशिप के, जबकि नहीं, शुरू जब हुआ था तब ये था ही नहीं। इसके बारे में ये था कि ये दिस विल बी फ्री, इट विल बी फ्री टू एक्चुअली बी
एन एक्सप्रेशन ऑफ योर ओन, और जो आप बोलना चाहें वो आप इस पर देखिए। और आप 18 साल के अगर ऊपर हैं तो आप खुशी से देखिए, आपको ना देखना है आपकी पावर है, आप जाके टिकट तो आप ही खरीद रहे हैं ना। तो अगर आपको वो जो फिल्में पसंद नहीं आ रही हैं, बॉक्स ऑफिस इज द बिगेस्ट आर्बिटर, और सब जानते हैं। आप अगर फिल्म मेकर को आप मैसेज भेजना चाहते हैं ना कि हम आपकी फिल्म नहीं के पसंद नहीं आई, मत खरीदो भाई, मत खरीदो, मत जाओ, 2 सेकंड में बदल जाएगा। आई एम टेलिंग यू। ये जो हम लोग कहते हैं ना कि अरे ये जैसे होम बाउंड की आपने बात करी कि लोग फिल्म क्यों नहीं देखते हैं इसको आकर, क्योंकि हम सलमान खान की व्हाट्स दैट गलवान, राइट, दैट बैटल ऑफ गलवान, हाँ, तो उसके लिए हम फर्स्ट डे फर्स्ट शो तैयार हैं। हाँ, लेकिन अगर हम होम बाउंड के लिए फर्स्ट डे फर्स्ट शो तैयार हैं, ये पूछना चाहिए अपने आप को सवाल। और ये जो आपने बोला 2014 से बदला है, क्योंकि आपका पॉलिटिकल रिजीम बदल गया है ना, और जो रिजीम का जो पूरा एक तरीका है सिनेमा का, वो जानते हैं सिनेमा कितना पावरफुल है। और ये और हर पॉलिटिकल रिजीम जानते ये लोग, लेकिन इन्होंने जिस तरह से उसको कॉरल करके उन्होंने अपनी बात कहना शुरू किया, वो किसी और ने इससे पहले नहीं किया था। इससे पहले ये नहीं था कि मिसेस गांधी के टाइम या कांग्रेस के टाइम कि ये सारी चीजें नहीं हुई थी। आपको याद है आंधी थी, किस्सा कुर्सी का था, हर तरीके के, नहीं आप ये नहीं दिखा सकते, नहीं आप ये नहीं दिखा सकते। लेकिन अब ये है कि आप दिखा भी नहीं सकते, ना इसके बारे में बात कर सकते हैं, ना आप इसके बारे में कुछ बोल सकते हैं। और अगर आप ये करेंगे तो आप इस देश में रहने के लायक नहीं हैं। तो अब ये दोनों चीजें को डर है। वही जो मैंने कहा ना, जैसे कि फना की जो मैंने बात की, मतलब एक टेररिस्ट का ह्यूमन साइड दिखाना और उसको एज अ हीरो की तरह पोर्ट्रे करना, ह्यूमनिज्म वाली जो बात है ना, जो हम 21 की जो बात हम कर रहे थे, उसमें एक ह्यूमनिज्म आ गया है। उसमें आप भी दिखा रहे हैं कि आपका ये जो देश है, ये जो सरहद के उस पार है ये देश, ये जो है, ये हमारे एनिमीज हैं। तो आप उनको ह्यूमन की तरह कैसे दिखा सकते, क्यों नहीं दिखा सकते? वो भी तो इंसान है। वही ऑडियंस के सोच में बदलाव आ गया। जैसे मुझे वीर ज़ारा बहुत पसंद आती है, मतलब मुझे लगता है शाहरुख खान की वन ऑफ द फाइनेस्ट फिल्म है। उसमें वो सरहद के पार एक ऐसा शख्स है जो आपके लिए अपनी जान भी दे सकता है, शाहरुख खान का डायलॉग था। और मुझे लगता है इंडो पाकिस्तान रिलेशन पे, नॉट रिलेशन तो नहीं कहेंगे, बट क्रॉस बॉर्डर लव जो दिखाया था वो बहुत अच्छा था। बट आज के डेट में आप शायद ना बना पाओ वो फिल्म, है ना, जो आपने अभी कहा कि 21 में चुकी, बनाना तो दूर रहा, इसके बारे में सोच भी नहीं सकते ना। ये इस तरह का हो गया है अब माहौल। डर का माहौल है। बिल्कुल।